हमारी संवाददाता स्मिता शर्मा ने उस वक्त जब यह आग लगी थी तब वो वहीं पर मौजूद थीं, दे रही हैं स्मिता पूरी जानकारी। फायर ब्रिगेड और दमकल की जो गाड़ियां हैं वो अब तक आ रही हैं संसद मार्ग पर। यहाँ रफी मार्ग पर हम मौजूद हैं। हालांकि संसद परिसर के अंदर जो आग लगी थी अब लगभग उस पर काबू पा लिया गया है। करीब 20-25 मिनट तक जो है आग की धुआंधार लपटें नजर आई थी यहाँ आसमान पर। ये वो प्रवेश इलाका है जहाँ से जो हम जैसे जो जर्नलिस्ट हैं जो जब संसद का सत्र जारी होता है तो पास बनाकर यहाँ से प्रवेश करते हैं। पीले हेलमेट में आप फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को देख सकते हैं, दिल्ली पुलिसकर्मी, सीआरपी जवान। और यहाँ से अगर आप लगभग 30 से 40 मीटर आगे जाए तो वो गेट आता है जहाँ से सांसद अंदर जाते हैं। लेकिन आग मुख्य तौर पर यहाँ बाईं इलाके में जो चेक पोस्ट पुलिस का नजर आ रहा है वहाँ एसी की पावर प्लांट है। वजह क्या थी आग लगने की ये अब तक नहीं पता है। इस बाबत जो है कोई अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे इलाके में रविवार से जिस तरीके से जवानों ने यहाँ नाकेबंदी कर दी, मीडिया को एक तरफ होने को कहा गया, जो आसपास के लोग यहाँ पर घूम रहे थे यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया, लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा गया। रेल भवन के नज़दीक ये इलाका है। सवाल ज़रूर खड़े हो जाएंगे क्योंकि यहाँ कल तक जो है संसद का बजट सत्र जारी था। जब संसद का सत्र जारी नहीं होता है तब भी यहाँ पर कई ऐसे अधिकारी होते हैं और सुरक्षाकर्मी होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। निश्चित रूप से अगर किसी मेंटेनेंस की चूक की वजह से ये आग लगी थी, क्योंकि आग की वो लपटें भयावह थी, तो बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हम यहाँ लोकतंत्र के महापंचायत की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। संसद के बाहर वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र भाटी के साथ स्मिता शर्मा, दिल्ली आज तक। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं संसद भवन। स्मिता शर्मा तो वहां पर मौजूद हैं ही, और जैसे ही इस आग की खबर मिली हमारी एक और साथी अंजना भी तुरंत वहां पर पहुंची। स्मिता, अंजना दोनों हमारे साथ हैं। अंजना, आएंगे आपके पास। स्मिता, क्योंकि इस आग के शुरुआती दौर से लेकर इस आग पर जब काबू पाया गया तब तक की गवाह आप रही हैं। अब और तब की तस्वीर में जिस वक्त आप खड़ी हैं, तस्वीरें दिखाते हुए हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्या बदलाव अब आप देखती हैं। स्मिता। सही, ये तूफान के बाद वाली शांति है क्योंकि आज रविवार का दिन है। इक्का दुक्का ही जो है मीडिया कर्मी मौजूद होते हैं विजय चौक में। ठीक इसी इलाके में जो है हम दरअसल कांग्रेस के मनीष तिवारी से बात कर पहुंचे थे, जो आज नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए किसानों को संबोधित किया था। जब हम फीड भेज रहे थे यहाँ अचानक से आग की लपटें जो है यहाँ बाईं ओर से आनी शुरू हुई और ऊंची ऊंची लपटें थी। संसद में हमारा आना जाना होता है वहाँ की कवरेज के लिए। बजट सत्र जो कि कल ही जो है उसका पहला चरण खत्म हुआ है और इतने ऊंचे आग के गुबार को जो लग रहा था कि कोई 10-11 मंजिल माले वाली इमारतों के ऊपर से आ रहा हो। एक दो बार यहाँ ऐसा हो चुका है सईद की किसी आग की तस्वीर को देखकर मीडियाकर्मी दौड़ते हुए संसद की ओर गए हो। पता चला कि कुछ लोग जो है भारी तादाद में पत्तों को यहाँ जला रहे हैं। लेकिन आज नज़ारा बिल्कुल अलग था। अचानक से जो है चंद मिनटों के अंदर अंधेरा सा छाने लगा और बहुत धुएं की वजह से जो है खांसी की दिक्कत होने लगी, आंखों में जलन होने लगा। लगभग 2:10-15 के हम बात कर रहे हैं जब आग लगी थी। तुरंत, क्योंकि ये दिल्ली का दिल है और आसपास ही जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, मुख्यालय वगैरह मौजूद है। रफी मार्ग के जरिए और संसद में तमाम दमकल की गाड़ियां आई, जद्दोजहद करके 30 मिनट बाद जो है आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। कोई हताहत नहीं हुआ। मीडिया कर्मियों को एक तरीके से नाकेबंदी करके जो है उन्हें एक तरफ खड़ा कर दिया गया और रफी मार्ग जहां से आप संसद के जो रिसेप्शन, जो गेट नंबर 8 जिसे हम कहते हैं, वहां से आप दाखिल हो सकते हैं। उस इलाके में ट्रैफिक को बंद कर दिया गया, लेकिन फिलहाल जो है शांति बनी हुई है। सही, स्मिता बने रहिए आप हमारे साथ। अंजना, आप तुरंत वहां पर पहुंची और आपने क्या कुछ देखा वो तो आप जरूर हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे अंजना। लेकिन शुक्रवार को बजट सत्र का पहला चरण खत्म होता है। अगर यह हादसा 2 दिन पहले होता तो वहां पर देश भर के सांसद मौजूद होते, भीड़भाड़ होती और कई गुना ज्यादा भीड़ वहां पर होती, जिसकी कल्पना मात्र से डर लगता है। ये कितनी बड़ी चूक संसद की सबसे सुरक्षित इमारत में लगी आग को हम कह सकते हैं अंजना। ये भयावह चूक से कम नहीं है सईद, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इसको प्रतीकात्मक रूप से आप देखिए तो ये वो अनदेखी और लापरवाही का आलम है जिसका सामना हिंदुस्तान अपनी जिंदगी में करता है। इस देश की संसद में एसी प्लांट और वहां पर ये शॉर्ट सर्किट, ये कोई पहली बार नहीं है।
जैसा आपने बताया फ्राइडे को बजट सत्र खत्म हुआ, उसके पहले भी शॉर्ट सर्किट की खबर एक बार आई थी, उससे पहले भी एक बार शॉर्ट सर्किट की खबर आई थी। तो या तो आप जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा रहे हैं वहां पर आपको दिक्कत है, या तो वो खराब क्वालिटी की है, या फिर जो सुरक्षा के नियम वहां उसमें माने जाने चाहिए वो सब नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए हमारे साथ अहमद अजीम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अहमद, अंजना, जो अभी ताज़ा जानकारी है, अभी ये जो टिक टैक है, जो उनके बातचीत है चीफ फायर ऑफिसर से, AK शर्मा जो है दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर, उन्होंने ये कहा कि हाँ ये चूक है, क्योंकि वहां पर पास ही में वेल्डिंग हो रही थी और उससे स्पार्किंग हुई और उससे जो है ये आग फैली है। आप कह रहे हैं कि वेल्डिंग के स्पार्किंग से AC प्लांट में जाकर आग लगी है, यहाँ पर इतनी बड़ी सुरक्षा की अनदेखी, मतलब ये तो हुआ कि आप पैर जाकर कुल्हाड़ी पे मार रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, कम से कम इनिशियली हम यही कह सकते हैं। और उन्होंने साफ तौर पे ये बात बोली है कि हाँ ये चूक हुई है, क्योंकि वेल्डिंग हो रही थी और वेल्डिंग से जो स्पार्किंग होती है उससे जो किसी तरीके से आग फैली है। जाहिर सी बात है डिटेल्ड इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्यों जो है ये वहां तक आग पहुंची, प्लांट तक क्या जो प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए गए, और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स वहां पर रखे हैं क्या उनका इस्तेमाल किया गया था, क्या वो ऑपरेट हुए, क्या वो चले नहीं चले, ये जाहिर सी बात है ये सारी चीजें जांच का विषय है। चीज और, ये वेल्डिंग किस चीज की हो रही थी, किस चीज वहाँ पर कुछ रेलिंग वगैरह है उसकी वेल्डिंग चल रही थी, और उस प्लांट से ही जुड़ा हुआ कोई काम था जो वहाँ पर हो रहा था, और उसकी वजह से जो है ये आग लगी है। ये तो बेसिक है कि आप वेल्डिंग थोड़ी दूरी पर करेंगे ताकि चिंगारी AC प्लांट तक नहीं जाए, और उसके बाद लाके वहाँ पर सामान को लगाएंगे जैसे भी। बिल्कुल अंजना, अब एग्जैक्ट जो है, क्योंकि वो साइड से पता है, साइट को जो है हम लोगों ने अपनी आंख से नहीं देखा है, लेकिन जो फायर ऑफिसर ने बताया कि वहाँ पर वेल्डिंग चल रही थी और प्लांट में ही कोई काम चल रहा था, उसकी हमें वजह आपको से रोकना पड़ेगा अंजना, और वो स्पार्किंग की वजह से ही आग फैली है। कैसे लगी आग, अंजना, क्यों हुई, ये जाहिर सी बात है जांच कर। जी सही। फायर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने यह कहा है कि जब अगर आप वेल्डिंग कर रहे थे AC प्लांट के पास तो आपको एहतियात बरतनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है, और ये बात एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति ने कही है, और उस बात को कहने के बाद सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। हम आपको सीधे इस वक्त पार्लियामेंट लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारी दो सहयोगी अंजना और स्मिता लगातार वहां पर मौजूद हैं। स्मिता, अंजना अभी अजीम से बात कर रही थी, उन्होंने भी यही बात कही थी, और सिद्धार्थ ने जो डायरेक्टर साहब से बात की, क्या इसके बाद अब कुछ स्थिति सुधरेगी, अब कुछ सवाल उठेंगे, अब कुछ जांच में कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी, या इस तरह के इंतजाम किए जाएंगे कि संसद जैसी महत्वपूर्ण इमारत में इतनी लापरवाही न हो? स्मिता, देखिए, हम उम्मीद तो यही करेंगे सईद कि इस तरह की कोई ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि हम लोकतंत्र के इस महापंचायत की बात कर रहे हैं, जहां तमाम सांसद जो देश के कानून को बनाते हैं, संविधान की गरिमा को बरकरार रखने के लिए जो है तमाम चर्चाएं होती है, हम उनकी सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। और सिर्फ उनके ही क्यों, आके जो तमाम सुरक्षा कर्मी संसद परिसर को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर टेंट्स लगाकर रुके हुए होते हैं। अगर ये आग थोड़ी सी अगर चूक हो जाती, थोड़ी सी देर हो जाती दमकल की गाड़ियों को यहाँ पहुँचने में, उन पर काबू पाने में, तो इनके नतीजे जो भयावह हो सकते थे। और जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है कि कुछ साल पहले भी शायद 2008 या 9 में, थोड़ा सा मुझे उस पर और पुष्ट जानकारी लेनी होगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां उस वक्त भी पार्लियामेंट की एक बाकायदा संसदीय जो समिति थी, उन्होंने भी एक रिपोर्ट देकर जो है चिंताएं जाहिर की थी फायर सेफ्टी को लेकर। देखिए, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, देश की राजधानी है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ फायर सेफ्टी को लेकर गाहे बगाहे जो इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती है। अगर दिल्ली के हम खान मार्केट जैसे इलाके की बात करें, वो एक बाजार इलाका है, वहां पर चिंताएं जाहिर की जाती हैं। लेकिन जब आप संसद की बात करते हैं, अगर उसमें भी अगर सवालिया निशान हो आपकी इस तरह के तमाम इंतजामातों को लेकर, तो ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। और उम्मीद हम यही करेंगे कि सरकार यहाँ पर जो है गंभीरता से और जल्द से जल्द कुछ करे, क्योंकि अभी तो गर्मी का जो सीजन है सईद, वो शुरू भी नहीं हुआ है। ये शुक्र मनाएं कि अभी बारिश हो रही है लगातार, तो जिसकी वजह से मार्च महीने में भी जो है अभी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, चिलचिलाती गर्मी आ जाएगी, तो उसके बाद जो है इस तरह की आग लगने के मामलों में और बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सही, पिछले साल एक साल भी नहीं हुआ है, बल्कि मई में बिल्कुल इसी तरह का हादसा हुआ था, AC प्लांट में ही आग लगी थी, हालांकि उस पर काबू पा लिया गया था। और अगर शुक्रवार को जब संसद का सत्र खत्म हुआ है पहले चरण का, अगर यह हादसा 2 दिन पहले होता तो कितना गंभीर होता और कितनी मुश्किल तब हो सकती थी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।